आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण, यूनिसेफ इंडिया देगी तकनीकी सहयोग। यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। कांग्रेस में चुनाव नेतृत्व की लड़ाई, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की दो टूक, कहा एकजुट होकर लड़ेंगे 2028 का चुनाव। तीन छात्राओं के फर्जी ईडब्ल्यूएस दस्तावेज, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के कारण छात्रों का एमबीबीएस दाखिला रद्द, तहसील कार्यालय की जांच। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक, पीएम मोदी को लेकर कहे अपशब्द, लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अमित चिमनानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, तोड़फोड़ और हिंसा को बताया घृणित कृत्य, जनता जवाब देगी, भाजपा प्रवक्ता का हमला। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने बनी समिति, एडीजी की अध्यक्षता में 7 आईपीएस अधिकारी तैयार करेंगे ड्राफ्ट तैयार। तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब अगले हफ्ते सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। जून में हुई 7 नई एफआईआर। सक्ती जिले में 5 महीने से ऑपरेशन ठप, हॉस्पिटल में डॉक्टर पत्नी छुट्टी पर, बीएमओ की मनमानी से अस्पताल का ओटी बंद। गरियाबंद में शराब दुकान हटाने अनशन, देवभोग में अनिश्चितकालीन धरना, चूल्हा चौकी लेकर धरने पर बैठी महिलाएं। गायत्री परिवार ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक, सीएम साय ने की अध्यक्षता। एंटी नक्सल ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर की चर्चा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय महानदी भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और यूनिसेफ की ओर से तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री को यूनिसेफ के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। यूनिसेफ इंडिया की फील्ड सर्विलेंस प्रमुख सोलेदाद हेरेरो ने राज्य की पोषण संबंधी पहल और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। कांग्रेस में चुनाव नेतृत्व को लेकर चल रही लड़ाई पर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा है कि 2028 का चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, सभी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, डबल इंजन की सरकार केवल धुआं फेंक रही है, जनता की परेशानी का काम नहीं कर पा रही। को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने तमाम तथ्य रखे हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं देने का कानून बदल दिया। यह तमाम चीज़ें दर्शाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसको लेकर आगे भी खुलासा करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताएंगे कि कैसे वोट चोरी हो रही है। इसके बाद कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 छात्राओं सुहानी सिंह, श्रेयांशी गुप्ता और भव्या मिश्रा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला फर्जी के कारण रद्द कर दिया गया है। नीट परीक्षा पास करने के बाद इन छात्राओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, लेकिन तहसील कार्यालय की जांच में ये दस्तावेज फर्जी पाए गए। तहसीलदार गरिमा ठाकुर के मुताबिक तीनों छात्राओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में हस्ताक्षर और सील फर्जी थे और ये नियमानुसार जारी नहीं किए गए थे। जांच रिपोर्ट कलेक्टर संजय अग्रवाल को सौंपी गई।
डीएमई ने छात्राओं को 8 सितंबर तक वैध प्रमाण पत्र और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एक बार फिर हैक कर ली गई है। इस बार कथित तौर पर पाकिस्तानी हैकर ने वेबसाइट को निशाना बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की और पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट अपलोड किए। यह घटना बीते 3 महीनों में तीसरी बार सामने आई है, जिससे विश्वविद्यालय की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना की जानकारी सबसे पहले तब सामने आई जब कुछ छात्रों ने वेबसाइट खोलने पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा देखा। देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विश्वविद्यालय प्रशासन की किरकिरी शुरू हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन और वेबसाइट को संभाल रही निजी एजेंसी को हैकिंग की जानकारी तक नहीं थी। इससे विश्वविद्यालय की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि पहली बार जब वेबसाइट हैक हुई थी तब प्रबंधन ने एनआईसी से सुरक्षा ऑडिट कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए हालिया घटनाओं की कड़ी निंदा की है। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा है कि चरणदास महंत खुद कह चुके हैं कि कांग्रेसी गुंडागर्दी करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। चिमनानी ने कहा है कि कांग्रेस की हार की निराशा अब हिंसा और बदतमीजी के रूप में सामने आ रही है। उन्होंने हाल ही में महिला पुलिसकर्मी से हुई बदसलूकी और मंत्री केदार कश्यप के कार्यालय में की गई तोड़फोड़ को शर्मनाक करार दिया। भाजपा प्रवक्ता ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वे इस प्रकार के कृत्यों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से अवश्य देंगे। जनता कांग्रेस के इस व्यवहार को भूलेगी नहीं और इसका जवाब समय आने पर देगी। डॉक्टर चरणदास महंत ने पिछले दिनों बताया था कि कांग्रेसी चमचे हैं, परंतु ये नहीं बताया था कि वो उपद्रवी भी हैं, वो तोड़फोड़ भी करते हैं, वो गुंडागर्दी भी करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करना, उन्हें घायल करना, मंत्री श्री केदार कश्यप जी के कार्यालय में तोड़फोड़ करना, पत्थर फेंकना, यह कार्य निंदनीय है। ये एक घृणित कार्य है। कांग्रेस के नेता हार की निराशा में इतना गिर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। जनता इसका जवाब देगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर में 1 नवंबर से लागू होने वाले पुलिस कमिश्नरेट पर काम शुरू हो गया है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार के निर्देश पर डीजीपी अरुण देव गौतम ने सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में 7 आईपीएस अधिकारियों की कमेटी बनाई है, जिसने ड्राफ्ट पर काम प्रारंभ कर दिया है। दरअसल पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पहले से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े महानगरों में लागू है। इसमें शहर की कमान किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दी जाती है, जो आमतौर पर डीजी, एडीजी या आईजी रैंक के हो सकते हैं। कौन सा अधिकारी बैठेगा यह राज्य सरकार तय करती है। यह शहर की जनसंख्या व क्राइम रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय ने केवल इसकी घोषणा की है। अधिकारों का दायरा और तैनाती की प्रक्रिया आने वाले दिनों में तय होगी। रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। रायपुर के हिस्ट्री शीटर और सुदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में लगी सभी 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय दिया। वहीं न्यायालय में हुई बहस को आदान प्रदान करने के निर्देश भी दिए।
आपको बता दें कि तोमर भाइयों को सरेंडर करने सेशन कोर्ट में 18 अगस्त तक उद्घोषणा जारी की थी, लेकिन उद्घोषणा के पहले ही तोमर बंधुओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है। जून 2025 में रोहित तोमर के खिलाफ तेलीबांधा थाने में प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने मारपीट का केस दर्ज कराया। इसके बाद पुरानी बस्ती में 6 और मामले दर्ज हुए। पुलिस ने दोनों भाइयों की 35 लाख रुपए नकद, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी और 4 महंगी गाड़ियां जब्त की है। साथ ही भाठा गांव में 1500 वर्ग फीट की अवैध संपत्ति कुर्क की गई और अवैध निर्माण ढहाया गया। शक्ति जिले के मातृ एवं शिशु अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बीते 5 महीनों से गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन बंद है, क्योंकि अस्पताल की एकमात्र स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना राठौर 6 महीने की छुट्टी पर है। हैरानी की बात यह है कि उनके छुट्टी पर जाने के बाद ओटी में ताला लगा दिया गया और इस दौरान किसी भी वैकल्पिक चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है। मामले में और भी चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर कल्पना राठौर बीएमओ डॉक्टर सूरज राठौर की पत्नी है, जो अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीएमओ पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर वैकल्पिक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने दी, ताकि उनकी पत्नी की जगह कोई और डॉक्टर अस्पताल में कार्यभार न संभाले। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान डॉक्टर सूरज राठौर को शक्ति जिले का सीएमएचओ नियुक्त किया गया था। उस दौरान उन्होंने न केवल अपनी पत्नी को 36 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर सरकारी अस्पताल में नियुक्त कराया, बल्कि कथित रूप से अस्पताल में मनमानी भी की। सरकार बदलने के बाद उन्हें सीएमएचओ के पद से हटाकर बीएमओ बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी पकड़ अस्पताल प्रशासन पर बनी हुई है। हाल ही में शक्ति जिले में नई सीएमएचओ के रूप में डॉक्टर पूजा अग्रवाल का तबादला हुआ है। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जिला कलेक्टर से बात कर नई स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि जल्द ही मातृ एवं शिशु अस्पताल में फिर से ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। शक्ति हॉस्पिटल में जो सीजरियन होता था महिलाओं का, जो डिलीवरी वाला, वो आज बंद है फिलहाल कई महीने से। क्या कारण है इसका और क्या उसके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है दोबारा से? हाँ, मैंने अभी जून में ही यहाँ पे चार्ज लिया है और मैं जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सिजेरियन अभी बंद है, क्योंकि मैडम जो थे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट वो अप्रैल से मैटरनिटी लीव में हैं। तो उसके लिए मैंने उसके बाद से, जब उनके मैटरनिटी लीव में जाने के बाद से यहाँ पे सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैकल्पिक तौर पे एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके, और उसकी व्यवस्था कर दी है। और आगे सुचारू तरीके से ओटीयू का इंस्पेक्शन कर लिया है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके। आगे इसकी व्यवस्था को मैंने देख लिया है। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के सोनामुंदी में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा है। इसी कड़ी में वार्ड के सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले 2 वर्षों से लगातार मांग करने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो अब ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। धरना स्थल पर महिलाएं अपने घरों से चूल्हा चौकी, बर्तन और राशन लेकर पहुंची। उनका साफ कहना है कि जब तक दुकान नहीं हटती वे वहीं रहकर आंदोलन जारी रखेगी। वहीं गायत्री परिवार के सदस्य भी यज्ञ और प्रार्थना के जरिए प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना की। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन धरने पर बैठे लोग अब केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। वे मौके पर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हम लोग गांव सोनामुंदी के पूरे भाइयों बहनों हम आए हैं यहाँ, तो हम लोग कम से कम 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई आवेदन आबकारी विभाग को दे चुके हैं, कलेक्टर को भी आवेदन दे चुके हैं। हमारा यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा पूरा मेन रोड में बसा हुआ है भट्टी, देवभोग के बीचों बीच बसा हुआ है, और सबको महिला लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को शिशु मंदिर छोड़ने आते हैं, तो सबको बहुत परेशानी आती है, क्योंकि
महिला जो आते हैं ना उनको छेड़खानी होता है। भट्टी वाले सब पी खा के सब यहाँ पड़े रहते हैं। हम गांव सोनामुंदी गांव पूरा परेशान में पड़े हैं, इसीलिए भट्टी को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, स्थानांतरित करना चाहते हैं। कलेक्टर तक चले गए हैं, प्रभारी मंत्री तक चले गए हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के जो आबकारी विभाग के नाग सर हैं उनको भी बहुत बार, कम से कम 5 बार तो मेरे सामने प्रतिवेदन बना के चले गए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं। अभी दिवाली तक का समय मांग रहे हैं, हम लोग कोई समय नहीं देना चाहते। बच्चे और महिलाएं हैं सब हड़ताल में बैठे हुए हैं। जब तक ये लोग हमको पूरा संतुष्टजनक हमारे सामने समक्ष जब तक भट्टी को शिफ्ट नहीं करा देते दूसरे जगह तक, हम यहाँ से हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। अभी हम शुरू ही किए हैं, जब तक यहाँ भट्टी नहीं हटेगा सब महिला, स्कूल वाले और गांव के जितने भी आए हैं महिला लोग सब यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। क्योंकि यहाँ हम लोग आवेदन दे के हम लोग थक चुके हैं। 3 साल तक हो गया हम लोग, यह आबकारी विभाग लोग जितने भी आए हैं सब निरीक्षण करके चल चुके हैं, तब भी वहाँ कागज़ लेके वहाँ दबा दे रहे हैं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम गांव वाले जितने भी महिला और स्कूल वाले सब भीड़ के यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जब तक हमारा यहाँ सुनवाई नहीं होगा, यहाँ जब तक ये लोग भट्टी हटने का आदेश नहीं देंगे तब तक यहाँ पर हम बैठे हैं। इन लोग का डिमांड बहुत पहले से था, अभी 7-8 मतलब 8 महीना हो गया होगा। उससे पहले डिमांड किए थे लोग, उस समय फिर टेंडर भी निकला था यहाँ पर दुकान शिफ्टिंग के लिए, तो मात्र 1 आवेदन प्राप्त हुआ था। तो निविदा में शर्त रहता है कि कम से कम 3 आवेदन मिलना चाहिए। समाधान शिविर में भी आवेदन दिया गया था ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन उसका भी समाधान नहीं हुआ। तो उसके बाद से विभागों से पूछा गया सरकारी जमीन और भवन के लिए, वो भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसके अभी प्रोसेस में है। अभी हमारे यहाँ मतलब 40 दिन का हम लोग समय मांग रहे हैं कि 40 दिन में हम लोग शराब दुकान को शिफ्ट करेंगे। सरकारी प्रोसेस है, उसमें तो समय लगता है। निविदा मंगाएंगे तो उसमें 21 दिन का मिनिमम समय देना पड़ता है। निविदा निकालने में भी समय लगता है। फिर यहाँ पर जो शराब दुकान है, शराब दुकान का जो डिवाइस है, CCTV है, यहाँ की स्टाफ है, सब चीज़ का मैपिंग होता है आजकल। और जो भी नया दुकान जहाँ पर शिफ्ट होना है वो बिल्डिंग रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, टॉयलेट है कि नहीं है, वो सब व्यवस्था देखने के बाद ही। तो इसमें मिनिमम समय लगेगा 1 महीने का। तो हम हटवाएंगे अभी इनको, कैसे हटवाएंगे? अब इसमें तो अब जो भी सहमति बने, प्रयास किया जा रहा है, बात करेंगे अभी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक को लेकर जानकारी दी कि बैठक में 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है। नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ी जा रही लड़ाई को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई कि किस तरह से लोगों का विश्वास जीतना है। सीएम ने दोहराया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, संकल्प जरूर पूरा होगा। सुरक्षा बल के जवान बहुत मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।